अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ी में कभी अगर कोई मक्खी घुस आए तो वो चारों तरफ शीशों को जाके लगती है। जब आप शीशा खोलते तो बाहर नहीं जाती। अब ये हो क्या रहा है, अगर आप गाड़ी रोक भी दें और तमाम विंडोज़ जो हैं वो रोल डाउन भी कर दें तो बहुत मरतबा वो मक्खी बाहर नहीं निकलती। वो उसके पास जाती है, अगर थोड़ी सी बाहर निकल भी जाए तो फ़ौरन वापस अंदर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है कि वो मक्खी बहुत मरतबा जब शीशे को जाके लगती है तो वो ये लर्न कर लेती है कि ये मेरी लिमिट है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसको क्रॉस कर जाऊं। इसलिए जब विंडो रोल डाउन भी हो जाती है और वो बाहर थोड़ा सा निकल भी जाती है तो वो घबरा जाती है कि मेरी लिमिट कहाँ है, ये बाहर मैं कैसे निकल रही हूँ, मुझे वापस जाना है अपनी लिमिट में, वापस घुस आती है। ऐसे ही ये जो विंडोज़ हैं ना, 4-5 शीशे जो गाड़ी के हैं, ये आपके आसपास के लोग हैं जो आपको रोक लेते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं, जो नेसेयर्स हैं, जो आपकी लिमिट को डिफाइन करते हैं, जो आपको बताते हैं कि नहीं इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो। और जब कभी ज़िंदगी आपको मौका देती है, विंडो रोल डाउन करती है, आप अपनी लिमिट को चैलेंज कर सकते हैं, तो आप घबरा के वापस लौट आते हैं। याद रखें, कुदरत ने, खुदा ने आपके लिए विंडो रोल डाउन ज़रूर करनी, और जब ये मौका मिले तो उस शीशे के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसको एक्सप्लोर करें। आइए इसी पैगाम के साथ आपको लेके चलते हैं आज पार्क में। अच्छा मौसम है तो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। आप मुझे हमेशा इसी पार्क में लेकर आते हैं। मानो, इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा पार्क है और कितनी प्यारी तुम लग रही हो। आपको कुछ शर्म, कुछ हया, आप इनको इस पार्क में लेकर आते हैं? ऐसा है कि 35,000 तनख्वाह है, मिडिल क्लास आदमी हूँ, यही अफोर्ड कर सकते। तो भाई मिडिल क्लास आदमी हो तो इसका मतलब ये है कि तुम पार्क्स में खवातीन को लेके घुसोगे? अरे मेरी बेगम है। जी मैं सॉरी, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, बड़ा अफसोस है मुझे, ये आपकी बेगम है। हैं? मेरा मतलब ये है कि आपकी बेगम है ना, तो मैंने समझा कि शायद नहीं है। नहीं सर, हमारी अरेंज मैरिज है। ये बताना जरूरी अच्छा, है। अच्छा, ये वैसे अरेंज किसने किया ये आपकी? बस अम्मी ने इनकी तस्वीर दिखाई तो मैं एक ट्रेन बन गया और मुझे समझ आ गया कि यही वो आखिरी स्टेशन है जिससे आगे ट्रेन नहीं जाएगी। अच्छा, आज आप दोनों पार्क में क्या कर रहे हैं? सर, घर में इनकी माँ मुझे सुकून से कहाँ रहने देती है। अच्छा, बहुत तंग करती है, बहुत सताती है, ताने मारती है मुझे। क्या ताने मारती हैं ये बताइए? बस यही कहती हैं, तुम अच्छा खाना नहीं बना सकती, तुम कपड़े अच्छे से इस्त्री नहीं करती, तुम सफाई अच्छी से नहीं करती। अब देखे ना, ये कोई बातें हैं करने वाली? तुम अम्मी की बातों को सीरियस क्यों लेती हो? तुम ये काम कर लिया करो। तब भी मेरी साइड लिया करो। कारोबार रह ही नहीं, बंदा हुण कित्थे जावे। कड्डे जी चले जाओ तां मुसीबत आ, उत्थे भी काम अस्सलाम वालेकुम कोई जी। नहीं। वालेकुम सलाम जी। क्या कर रहे हैं पार्क में आप? बाजी कारोबार है कोई नहीं, मैं क्या फिर इत्थे ही बहने हैं। चलो नहीं नहीं, कोई कारोबार ही करो यार। मजदूरां वाले अड्डे ते गए हैं, अच्छा, आज अड्डा ही बंद सीगा। तो अड्डे पे तुम बैठ जाते, अड्डा खुल जाता। अड्डा मेरे बैठ ना कित्थे खुल जाना यार वो एक जगह ही होती है ना, पेमेंट होती है, साइड वॉक होती है, उधर बैठ जाना। उत्थे सड़क बनन दी भाजी, उन्होंने ठाता सारिਆਂ ਨੂੰ। ओहो, उन्होंने कहा पीछे पीछे जाओ, आज इत्थे नहीं बैठा सड़क। मजदूरी वगैरह जानते हो, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। शुक्र अल्लाह दा, अल्लाह ने हथ दिते ने। क्या? अल्लाह ने हथ दिते भाई, काम करीदा अपना, अपनी 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। तुम मुझे मशीन लगते हो। बजरी घोलण वाली। नहीं नहीं, ये पॉकेट मार। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਜੀ ਭਾਜੀ। हेलो, हाँ बेगम भी एक लिस्ट बना ला ग्रॉसरी की, सैलरी मिल गई है मैनू। हाँ, जो कुछ भी, जो सब कुछ मिल जाएगा जी। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? मैं भाजी ऐसे पार्क की मैनेजमेंट च हाँ। ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? हाँ जी, मिल गई। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। देखो, उसकी जेब में पैसे हैं, तनख्वाह मिली है उसको। बेगम, मुझे लगता है कहीं नौकरी करता है, वो उसे तनख्वाह दे रहे हैं। SpaceX has nothing to do with Tesla. टेस्ला बिल्कुल अलग है। वो आपने कभी देखा है, वो मशीन होती है जिस पे हाथ रखो तो बाल खड़े हो जाते हैं? जी जी। बेसिकली वो टेस्ला का बाप था जिसने बनाई थी बेबी। आप बात नहीं समझे, मैं टेसरेक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो देखो ना, एक परफेक्ट क्यूब है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सर। क्या करते हो दोनों? मैं वेल्डर हूँ सर। और ये? मैं नाले दा हेल्पर है। अच्छा, तो बेसिकली जब अच्छा वेट भी मैं लूज किया अगे नालों काफी ना। वेट लूज किया, लेकिन जब टुच लगाते हैं ना वेल्डिंग का, जी, तो जी। बेसिकली ये है कि इस तरह के हैंडल दोबारा खराब ना हो। लो जी, ये मुल्क तरक्की करेगा, वेल्डर भी वॉक करने लग
5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ किधर देख रहे हो? वो नहीं 2 दिन में YouTube पे 3 मिलियन व्यूज मेरे आ गए भाई। भाई वो कैसे? मैंने कैप्शन ये लगाया था कि होशियारियां में आने वाला मोटा गंजा फौत हो गया। बाद में अंदर वीडियो में बताया इखलाकी मौत हुई है उसकी। यानी YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲੋਅਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਚਲੋ ਟੁਰਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਟਾਂਗਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਅਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਸਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਯੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਸਾ ਦੇ ਨੌਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ मैं चलती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या देख रहे थे आप उस तरफ? बेगम एक कम करो, घुटने के नीचे गर्दन दबा दो। क्यों? मतलब इतनी जोर से रगड़ दिया। मैं कंपैरिजन कर रहा था क्या? कि अल्लाह ने मुझे कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत बीवी दी है। हाँ ये तो है। गर्मा गर्म पापड़े करारे पापड़े गर्मा गर्म पापड़े करारे पापड़े बेगम कान बंद करो। क्यों? आवाज आएगी पर बाइज भी नहीं आएगी फिर। ਵੈਸੇ ਮਕਸੂਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰਾ weight ਨਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਸੜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਾਪੜੇ ਕਰਾਰੇ ਪਾਪੜ ये पापड़ वहाँ करारे कर लेना ਸਰ ਪਾਪੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਓ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਪੜ ਵਾਪਸ वापस। बात लंबी करो ही नहीं। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਫੁਲ ਪਾਪੜ ਏ अरे कितने के हैं? ਇਹ ਜੀ ਰਾਇਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ बस। नहीं अच्छा तो बेसिकली जो दुनिया की सबसे महंगी सुशी होती है ना वो $10,000 की एक सुशी है। पापड़ है भाई देना यार। अच्छा $10,000 का एक पीस है बेसिकली उसका। बेगम ਉਹ ਭਾਈ इतने गंदे तेल। ਪਾਪੜ ਵਾਲੇ ਇਧਰ ਉਹ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ क्यों? 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਣ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਬਰਾ ਮਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛਿਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਕਸੂਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਪੜ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਾਪੜੇ ਕਰਾਰੇ ਪਾਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦੇ ਆ ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪੜ ਖਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਪਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ क्यों? ਇਹਦਾ ਟਰੈਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कैसे? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਪੜ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜੀ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਪੈਕਟ ਦੇ 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 ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਪੜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਪਾਪੜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਪਾਪੜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੜ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਛੇ ਆ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਕੇ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਪੜ ਵਿਕਦਾ तो तुम पापड़ बेचने पे इत्तेफाक क्यों नहीं करते? ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਪਕਾਇਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮਝ ਓਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਯਕੀਨ ਕਰ एक ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 40 ਤੋਂ 45 ਫੁੱਟ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਾਪੜੇ ਕਰਾਰੇ ਪਾਪੜੇ करारे पापड़ ले दे प्लीज। ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਓਵਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਗਰਮ ਨੇ बेगम तुम एक पापड़ के पैकेट के पीछे बुजुर्गों वाला मुंह बना रही हो। अगर मेरे पास पैसे हो ना ये देखो ये देखो ये देखो। कोई ख्वाहिश नहीं मेरी पूरी करते। बात नहीं करूंगी मैं जा रही हूँ। अरे क्या अब तू पापड़ अपने करारे कर ले। बेगम बात बात नहीं मानो मुझे। मानो जानू मानो जानू ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ੁੱਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਵਾਕ ਨੂੰ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨੇ ਓ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੌਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪਾਪੜ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ 45000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਪੜ ਲਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, 30 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਐ ਨੂੰ ਨੱਸਦਾ ਗਿਆ ਐ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਅਭੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੜ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਵਰਨਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਾਪੜੇ ਨਰਮਾ ਨਰਮ ਪਾਪੜੇ
हाँ तो बस इसी तरह से ही मतलब मुल्क तरक्की ਭਾਜੀ ਵਾਕ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਣਾ ਮੈਂ ਤੁਰੋ ਫਿਰੋ आई ओए घुट्टे में अजीब सा दर्द उठा है मेरा ख्याल है कोई पुरानी दर्द है जो ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੌਲਤ ਸੱਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਰੜਕਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਾਓ ਉਠੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ अच्छा पांचों को अब बटवा नजर आ गया है। ਭਾਜੀ हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ भाई जी मेरे ना घोड़े च आ गई है मोच सर ऐसे अच्छे दौर होते ਵੈਲਡਿੰਗ थे ना ਵੈਲਡਿंग ਕਰ ਲਓ ਵੈਲਡਿंग ਕਰ ਲਓ सर ऐसे अच्छे दौर होते थे ना आज से मतलब कोई 5 साल पहले की बात है हया वाले लोग थे सर मैं यूं जा रहा हूँ ये गोडे में मोच है ये साथ एक बंदा बैठा हुआ था बेंच पे उसने कहा भाई यूं कैसे कि भाई जी आप उठे आप इधर तो मैं बैठने लगा था कि एक और चवल बैठ गया सर ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚਵਲ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੱਪ ਬੈਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਬੈਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। अच्छा हारून साहब एक पुराना वाक्य याद आया देखिए वॉक करते हुए तो मोच आ ही जाती है क्यों नहीं सर एक दिन खड़े खड़े पाँव में मोच आ गई वो कैसे? नहीं भाई खड़े खड़े तो मौत आती है मोच नहीं आती अरे सर मैं वाक्य बताता हूँ ना वो हुआ ये कि मैं बात कर रहा था एक साहब से वो यूं मेरे सामने खड़े थे आइए जरा इस तरह सामने खड़े हैं बात हो रही है तो उन्होंने कहा भाई आपके पाँव में मोच आ गई है तो आप बैठ जाएं तो कोई और चवल बैठ गया वहां पे ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਟ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ जी जी ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाँ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਸ ਹਾਂਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੋ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਰੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੰਮ ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ यार एक सेकंड आज दोनों आप क्या कर रही हैं नौटंकी में? हारून साहब रात को जो हमें स्क्रिप्ट मिला था ना जी जी वो 2 सफ़ों का था, बहुत ही लंबा था। तो भाई जो लिखा हुआ था वो बोले आप वो 2 सफ़ों में सिर्फ इतना लिखा हुआ था। क्या? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਲੀ ਅਮਲ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਾਕ ਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲੇ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਹਟੋ। जी सर ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇਹ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਉਠੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ ਹੈ ਨਾ ਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਖਤਮ बिल्कुल ठीक है ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 1 2 3 4 5 ਬੰਦੇ बिल्कुल ठीक ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲੈਣੇ। यार खुदा का खौफ खाओ ईमानदारी भी कोई चीज होती है इसमें से कितने पैसे निकल आएंगे यार वो कब तक खा लोगे ईमानदारी में बहुत बरकत है बेबरकते पैसे बहुत ज्यादा भी हो तो फायदा नहीं है हमेशा ईमानदारी के पैसों में अल्लाह बरकत डाल देता ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਗਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰੀ ਬਾਤ। है बिल्कुल शाबाश ये बात। तुम्हें एहसास हो गया ਇਧਰ ਆ ਯਾਰ 6 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਆ ਭਾਈ ਬੇਈਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ओ भाई रुको 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 क्या कर रही हैं आप दोनों यार आज? हारून साहब बस एक सफ़ा रह गया। यार रुके रुके मैं पूछता हूँ यार ये क्या बात है कि 2 पेजेस पर झूझू लिखी हुई थी इनकी? प्रिंट ओहो भाई वो प्रिंटर का इशू था आपको गलत पेजेस चले गए वो प्रिंटर ने चूचू चूचू प्रिंट कर दिया। क्या मतलब? जी हमें तो दानिश भाई ने जो बोला है हमने वही किया और हम दोनों को तो पूरी रात लगी है छू छू याद करते हुए। हेलो भाई लोगों मैं पर्स खोलने लगा
ठीक जी बेईमानी कोई बंदा ना करे ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡੇ 1-1 रुपए का हिसाब होएगा जादूगर ਓਕੇ ਜੀ 1-1 रुपए का मेरे साथ बेईमानी ना करना, पहले ही बोझ आई हुई है। कोई गल नहीं कोई गल नहीं ठीक है हाँ भाई ਲਿਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ओए 1 मिनट दब मैं बेलचा फड़िया आज आ लो जी ਇਹ ਕੀ पैसे नहीं है। ओ नहीं नहीं मैं सही हो गया। ओए ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਪਰਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ हाँ जी हाँ जी ਉੱਠ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਛੱਡੋ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਉਹ ਫੜੋ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਪਾਪੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਕੋ ਨਾ ਖਾਓ। अच्छा मुझे ये बताएं कि दानिश भाई ने कुछ कंफर्म किया कि छुप छुप की जगह फिर क्या था? हाँ, वो ये था कि आप बचपन की सहेली हैं और यहाँ बैठ के आपस में बातें करेंगी। अच्छा मतलब छुप 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 ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਆ ਭਾਈ ਆ ਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਚਲੋ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਅਸਤਗਫੁरुल्लाह। अच्छा देखो नौटंकी में साइड कैरेक्टर्स ने भी फिलर कंटेंट देना होता है तो चलो हंसते हैं यार मैंने तुझे आज देख लिया, तू मेरे पास वेल्डिंग का काम करता है, तू काबिल एतबार आदमी नहीं है, तो है बेईमान आदमी। इसमें बेईमानी की क्या बात आज के बाद बेटा तू एक रॉड वापस करेगा तो अगला रॉड मिलेगा। यार जो पुराना राड इस्तेमाल ही हो जाना तो मैं तेन कितना वापस करना? मैनू नहीं पता, ये तेरी अपनी ईमानदारी है भाई। नहीं ये तो कोई गल ना हुई। आप ये देखें कि जो आदमी बेईमानी से पैसा कमाता है ना, वो भी ईमानदार मुंशी की तलाश में होता है। ये अलमिया है। ਓਏ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਭ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਸੇ जी जी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੜਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। यार ये तुम बात कर रहे हो। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ 8 दिन ਭੁੱਖਾ ਰਵਾਂਗਾ जी जी ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ये अरे भैया लुट के बर्बाद। ला पता नहीं यहाँ पे पड़ा हुआ था, दिखे ना। क्या हुआ भाई? इधर बैठे हुए थे है ना यहाँ ये ओए ओ गार्ड इधर आओ इधर आओ। क्या होया जी? ये हमारा पर्स है। हाँ हटे ये पर्स किधर है? गार्ड ए मेरी तनख्वाह है मुंह च। ओए आ तनख्वाह तेरे को की कर रही थी? ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਫਸਾ ਗਿਆ? नाजरीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरुण साहब, इस आदमी ने तो मुझे दिन में सितारे दिखा दिए। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ? नहीं आपकी बात नहीं कर रही यार मैं। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ अब ਦੇ? मैं नजूमी की बात कर रही हूँ यार। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ। अब बीच में मत पड़ो ਅਸੀਂ तुम। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਦਾ ਆਪਣੀ अब बीच में मत पड़ो, मैं बीच में मत पड़ो तुम। भाई आपने लियारी स्टूडियो से भाटी गेट स्टूडियो में थप्पड़ मार दिया। ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਲੱਗਣ। वेलकम बैक नाजरीन। आप मेरा चेहरा बहुत संजीदा देख रहे होंगे क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है वो है टॉक शो, और टॉक शो के होस्ट जो होते हैं वो अक्सर इसी तरह संजीदा शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उनके साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे सबसे पहले जो मेहमान हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और उन नजूमी साहब का नाम है मंजूर सितारा। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं आपके जाने माने पहचाने और हमारे दिखाने पे आप जाने, वो हैं अच्छू रॉकेट जो एक रिक्शा ड्राइवर हैं और ख़ुद को यूनियन का सदर कहते हैं। उनके बिल्कुल बराबर में आपकी हर दिल अजीज़, आपके दिल की आवाज़ जो हर आदमी कहना चाहता है वो कहती हैं, और वो हैं आंटी गवर्नमेंट। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपने फारिया से। अस्सलाम वालेकुम फारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं हारून साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ हम ही 2 शो कर लेते हैं आज। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल। तो हमें क्यों बुलाया भैया इधर, अगर खुद ही शो करना है तो? ਮੈਂ ਭਾਈ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਖਾतिर। यार मैं एंकर हूँ, ये पाजी क्या होता है? प्रोड्यूसर साहब आपने पहले इनको समझाया नहीं था यार। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 150 ਦੀ ਸਵਾਰੀ पाजी नहीं यार। हाँ जी हारून साहब कह लें। हारून साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਖਾतिर मैं 150 ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡੀ है। चलें यार, अगर ऐसी बात है ना तो आप वो 150 कहीं ना कहीं से कमा ही लेंगे। अच्छा, तो आज हम शुरुआत करेंगे
मंजूर साहब आपसे, मंजूर साहब मेरा आपसे सवाल ये है सबसे पहला जी कि आप लोग प्रेडिक्शंस कर देते हैं, लेकिन हर प्रेडिक्शन के आखिर में आप यही कहते हैं ऐसा हो सकता है। आप एक रूम रखते हैं, आप क्लियर बात कभी नहीं करते ये होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप जब पैदा होने वाले थे तो डॉक्टर ने, जो साइंस पे यकीन रखता है, उसने कहा होगा ये होने वाला है और ये हो के रहेगा। और ये अब्बा जी ने क्या, मैनू नहीं मंजूर, होने क्या, लो जी मंजूर ही होएगा। और ये मैं बता दी चलूं कि ये बिक गया है मंजूर नजूमी, ये मिलके ना मेरे से अरे बस मेरे को पागल बना रहा है ये हारून। अब कुछ नहीं बचा इस मंजूर में, कुछ भी नहीं बचा, इसने मुझे पागल बनाया इस मंजूर ने, ये मिलके ना हमको। अरे बस आप मंजूर के पास गई थी? मैं मंजूर के पास गई थी अपना हक मांगने के लिए, इतने तरह तरह के लंबे चौड़े वादे दिखाए थे इसने मुझे। आप मंजूर से क्यों हक मांग रही हैं? मैं मंजूर से हक मांगने इसलिए गई थी क्योंकि गली गली में चर्चा हो रखा था इसका, लोगों ने कहा था कि इसको पैसे दो और अपना सारा का सारा निजाम सुधार लो। मंजूर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा जी। क्या खिलाएंगे? मेरे यार फिर सवारी भेज दो कोई। मतलब मैं अब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे जवाब दें, आप क्लियर बात क्यों नहीं करते? ये होगा जैसे साइंस बात करती है यार। देखिए, ये जो हारून साहब बुर्ज होते हैं, ये सितारे होते हैं, ये मुस्तकिल गर्दिश में होते हैं, ये स्टैटिक एक जगह नहीं होते, समझ रहे हैं आप? तो सितारा अभी जहाँ है, अभी मैं उस वक्त की बात करूंगा जब मौजज़ा हो रहा होगा, तब सितारा कहाँ होगा क्या मेरे बाप को पता होगा? अच्छा मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, क्या आप समझते हैं कि आगे ऐसी जाएगी? देखिए, हालात तो बड़े जबरदस्त हो गए हैं कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, ग्रोथ ऊपर जा रही है। भैया आप खबरें पढ़ रहे हैं, आप मुझे अपना तज्जिया बताइए। मैं आपको ओवरऑल ही पूरा बताऊंगा कि महंगाई सिंगल डिजिट में है। ये झूठ बोल रहा है, अभी इसने अपने बाप का जो तज़किरा किया है ना, इसके इससे जो भी अपने बाप का तज़किरा। ये क्या हो रहा था? हेलो, ये क्या हो रहा था? हेलो हेलो आंटी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी इसने जो भी अपने बाप का तज़किरा किया था, झूठ बोल रहा है ये। कौन से बाप का तज़किरा किया? आवाज नहीं आ रही ताड़ी, सिग्नल लॉस्ट हो गए जी। अच्छू राकेट, आप मानते हैं ये सितारों को? मेरा माइक खोलो जरा, मैं इन्होंने दसा। अच्छा, आप यकीन रखते हैं सितारों पे, इल्मे नजूम पे? मैं बिल्कुल यकीन नहीं मैं रखती। सितारियां दे यकीन रखना। मैं देखो रात नूं यकीन करो, पेट्रोल महंगा होंदा ना, मैनू तारे नजर आते ने। मैनू वो सबको आते हैं यार। हारून साहब, इस आदमी ने तो मुझे दिन में सितारे दिखा दिए। मैं कदों दिखाए ने? नहीं, आपकी बात नहीं कर रही यार, मैं किदी गल कर मैं नजूमी की बात कर रही हूं यार। नाम नहीं लाईदा, अब बीच में मत पड़ो तुम। अजी सवारी नूं बाईदा अपनी बीच में मत पड़ो, मैं बीच में मत पड़ो तुम। भाई आपने लियारी स्टूडियो से भाटी गेट स्टूडियो में थप्पड़ मार दिया। मैं जादूगरी लग रहा। इस लोफर आदमी ने मुझे अजी कहा, गाल नहीं कढनी हैगी, जेड़ा जो और तो मैं नहीं कह रही यार, मैं जो मुखिया मैं वही लेना ਤੁਹਾਡੇ और ਕੋਲੋਂ। तुम्हारी बात नहीं कर रही। किदी कर रही हो? अब तो नजूमी की बात कर रही हूँ यार। यार आप लियारी से भाटी में कैसे थप्पड़ मार रही हैं? आप मेरी बात ही नहीं सुन रही है। लोफर आदमी है, इसने मुझे फंसाया है। मैं किते फसाया? मेरा तो रक्षा ही खुला डुला। बात नहीं कर रही यार। मेरा रक्षा खुला डुला जी, मैं काली फसाना? यकीन करो महंगाई लक तोड़ दी है, मेरा ब्याह ही नहीं हो रहा भाई ने। हाँ जी, इसका ब्याह हो भी नहीं सकता क्योंकि मैंने इससे बताया था हारून साहब कि तुम अपना नाम बदल लो। अब जहाँ रिश्ते की बात होती है उसे क्या बोलेंगे? भाई तैयार हो जाए, राकेट आ रहा है। मैं एक बंदे अच्छा मुझे बताएं कि ये शादी क्यों नहीं हो रही है अच्छू रॉकेट की? देखिए, बुर्ज हमल जो है वो इस वक्त बुर्ज हौत के घर में है। भी भाई औत नूं फिर लख लख मुबारक। ओ हौत नहीं, हॉल पड़ रहे हैं। हारून साहब इधर मेरी बात क्यों नहीं कोई सुन रहा है? इतना कोई बदतमीज लोफर लफंगा किस्म का आदमी है ये। बाजी जितने तुसी कहा मैं उत्थे ही लाया, गाला कादों कड्डन दे? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। अच्छा मंजूर साहब जी, ये बताइए कि कितना अमल दखल होता है कि कोई इंसान जो है वो दिन के किस हिस्से में किस वक्त पैदा हुआ? आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी में इसका अमल दखल हुआ और उसने क्या किया मेरे साथ, उसी से बात किया जा रहा है। जिंदगी में मंजूर ने क्या अमल दखल किया? मंजूर बताएं यार, ये किस्सा। मैंने इन्हें सीधा सा तरीका बताया था कि आप एक सदका दें और मामला फिट हो जाए। हारून मियां ये लेंगी 2 किलो कनकी वाले चावल, आधा किलो चने की दाल, कुटा हुआ गरम मसाला, 1 किलो मटन, ये मुझे दे दें। 15 बच्चों के बाद मेरे घर के हालात कौन बदलेगा भाई? यार 15 बच्चे, तेरा तो घर चिड़ियाघर बन गया, अजय नहीं बदले। मैंने इन्हें कहा था कि आपकी शादी के बाद घर में माहौल बन जाएगा। अब 15 बच्चे हैं तो माहौल बना हुआ है ना। लेकिन आप मुझे मंजूर साहब ये बताएं, आप क्यों लोगों को पागल बनाते हैं? आपकी कोई प्रेडिक्शन है जो कंफर्म हो और वो हो गई हो? सर एक चीज मैंने जो बताई थी वो हुई थी, जब मियाँ साहब लंदन से जहाज में बैठे हैं तो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि ये जहाज लाहौर उतरेगा। इसमें
में प्रेडिक्शन ही क्या बात है यार? लाहौर ही उतर और पत्तों की उतर जाते हैं। ऐसी कोई बकवास किस्म की प्रेडिक्शंस होती हैं इस बंदे की। जब मैं इसके पास गई तो मुझे कहता है कि मेरी प्रेडिक्शन है कि आज रात आप 1 रोटी खाएंगी। लो भला ये किस तरह की प्रेडिक्शन हुई? भाई तो फिर क्या हुआ उस रोज? मैंने 1 ही रोटी खाई। जगह जगह ते इशारे लगे ने, जगह जगह ते इशारे लगे ने। 1.5 घंटा खलोना दा। ओ मेरा ब्याह किन्ने कराना है? हारून साहब, ये जो इंडिया का मशहूर एस्ट्रोलॉजर है KN राव, जी जी। इसको राव किसने बनाया? आपने बनाया? ये सुरमई थी, इसे मैंने राव बनाया। ए मंजूर नु कहो जी मेरे ब्याह दा कुछ करे। ए मंजूर नु वो भी कहो मंजूर है। ए जिन्नी देर नहीं को मेरा हिसाब लगदा मैनू घरों दवे, ਜਦੋਂ मेरा हिसाब लग गया मैं छड़ दियांगा। ए मंजूर नु कहो मेरे हालात दा कुछ करे हारून साहब। मंजूर साहब, ये इनकी फरियाद सुने, आप क्या कहेंगे? देखिए हारून साहब, मुझसे अगर कोई काम करवाना है तो काम तो चुटकी में हो जाएगा, लेकिन उसकी मैं एक अच्छी खासी रकम लूंगा। ओए मंजूर बन, शादियां मंजूर ना बन। और मेरी प्रेडिक्शन तो ब्लाइंड स्पॉट पे होती है। सामने मुर्गा मुर्गी खड़े थे, मैंने कहा भाई मुर्गी अंडा देगी, मुर्गी ने अंडा दिया। ओ यार मुर्गी ने अंडा ही देना सी और पिस्तौल दे देंदी। ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं होती भैया तुम्हारी प्रेडिक्शन ही ब्लाइंड होती है। साहब देखो जरा मेरा हाथ। 1 मिनट रुका। ओहो, ये धो लो पहले। ओ यार मुझे बताओ मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? और मैं सारी जिंदगी रक्षा ही चलाना है। मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे यार? चने की दाल है, 1 पाव मूंग की दाल तो मजा आ जाएगा सबके घर। किस किस्म के लोग हैं? रात में महल्ले जाना, मैं किसी ने डिस्टर्ब नहीं करता। मैं 3 गलियां पहले ही रक्षा बंद कर देना कि मेरी पट पट ना कोई उठ ना पवे। मुझे तो ये समझ नहीं आती, दालों के साथ मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मैंने अब अपने बच्चों के सदके जाना या उनके सदके के पैसे इसको देने हैं। मैनू भी दसो मैं किदी भैन नु बुढ़ी कहना? दालों में आप भौंग का गोश्त रख के पूरी रात जब पकाएंगे ना, तो यकीन माने सुबह सत्य का मजा ही आ जाएगा। अबे यार क्या कर रहे हो यार ये किस किस्म के मेरे पास आपने मेहमान भेज दिए हैं प्रोड्यूसर साहब? 7वीं सवारी बाब आके मैनू कोप पै गया, मेरा कोई सोच लो। 7वीं सवारी बिल्कुल पीछे बिठाता है। अरे पेट के बावजूद भी खाली खाली पेट महसूस होता है। ओ बाजी तेरे 15 बच्चे हो गए, ये भी हिसाब लवाउंदी फिर। ओ मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही यार ओए किथों लियारी तो मैनू मारन दई है। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक के, कहीं में जाएंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खबरें शाबाश शाबाश शाबाश। ओए ते घर दा बेटा यहाँ मैंने भी डेयर किया हुआ है। डांस वाला तो बाई बर्थ काम है गया, तो सही कर। पाकिस्तान की मुइशत दुरुस्ती में जा रही है। IMF को हमने खैरबाद कह दिया है, डॉलर भी अब नीचे आ रहा है। चल भाग जा भावे। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम खेलेंगे अपनी ऑडियंस के साथ एक बहुत आला बजर राउंड। सबसे पहले मलाइका, आप पूछें कौन कौन खेलना चाहता है? कौन कौन खेलना चाहता है? आप आ जाएं। अरे वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लारेब। लारेब, बहुत प्यारा नाम है। क्या करती हैं आप? लॉ स्टूडेंट। ये नेक्स्ट की अमानत। आप देखें किसका नाक बंद है जो आपके साथ खेलना चाहे। जी हाथ खड़ा करें जी, कौन कौन खेलना चाहता है? बेटा आप आ जाए। अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहुत प्यारी आवाज। क्या नाम है आपका? इरसा। मैं आपको ये बता दूं कि अमानत भाई वैसे जिंदगी में भी फेल है, सिंगिंग में भी फेल है। मुझे बस लग कर रहा दो खुदा दा वास्ते। जी सलीम साहब, आप देखें आपके साथ कौन खेलना चाहता है? हाथ खड़ा करें जी। ओए मैं यार मैं उन्हें इतने बंदे किस तरह बुलाऊं? जिसका माइंड जरा तेज है वो, क्योंकि मैं भी नलायक हाँ। अच्छा, हल्के माइंड वाले हाथ नीचे कर लें। अच्छा कोई नहीं कर रहा भाई। चलो वो ब्लैक शर्ट वाला आ जाए। आ जाओ भाई। वाह वाह वाह, बहुत आला। आज पता लगेगा ना असी कितना जीत रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शफीक। शफीक भाई, आप क्या करते हैं? LLB का स्टूडेंट। आप भी LLB के स्टूडेंट हैं? ओ अच्छा, मुझे काम है माया। आज बड़े खतरनाक कंटेस्टेंट है भाई। अच्छा चलें, गुड लक टू यू जी। देखिए अगर वो जीत गई तो मेरा भाई कोई कसूर नहीं, वो जीत गए तो मेरा कोई कसूर नहीं। नहीं ये तो नहीं जीतेंगे, ये बहुत शफीक है। हाँ यही बात ठीक है। तो चले स्टार्ट करें जी। तो एक आसान सवाल से शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? जी बहुत आसान सवाल है, ये एक पहेली है। इससे ज्यादा आसान सवाल मेरे जहन में आ ही नहीं रहा है। वो ये है
जब भी कोई सोने जाए कान में आगे राग सुनाए। सलीम साहब 5 नहीं 4 नहीं, एक बार फिर बता दे। जब भी कोई सोने जाए कान में आके राग सुनाए। मच्छर। मच्छर। भाई आपने बहुत अच्छा खेला। अब 1 पॉइंट उनका हो चुका है। आप लोगों ने जरा तेज बजर बजाना है। किसी एक ऐसी चीज का नाम बता दें, वो क्या है जो बगैर पाँव के चलता है लेकिन वापस नहीं आता। मलाइका। वक्त। वक्त। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा अमानत। जी जी बेटा सिर्फ शर्ट सेट नहीं करनी, इसको दबाना भी है। जी भाई नहीं, सही जा रहा है, के बाद सही जा में ये रहा है। दोबारा था। अच्छा बेटा अगर आपको इस पे एतबार नहीं है, एक बार आप ट्राई करो। हाथ रखो बजर पे, पहले बजाने की कोशिश करो। वो क्या है, सवाल पूरा होने दीजिएगा। उससे पहले बजर बजाया तो यहाँ डेयर करना पड़ेगा। वो क्या है जो दिन में 1 बार, हफ्ते में 3 बार और साल में 1 बार भी नहीं आता? जी मलाइका। रात का वक्त। रात का वक्त साल में 1 बार भी नहीं आता। रात का वक्त साल में एक आध बार आ जाता है। आप मेरी हेल्प करते, मैं आपके जोक्स पे सबसे ज्यादा हंसूंगी। ओहो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। रिश्वत दी जा रही है। और देखें कि उसने चेहरा पहचान के बेईमान आदमी निकाला है। भाई वाह वाह। ऐसा क्या है जो दिन में 1 बार आता है, हफ्ते में 3 बार आता है, साल में 1 बार भी नहीं आता? वाह वाह। 5 सोच रही हूँ 4 3 2 1 जी। नुक्ता। नुक्ता। वाह वाह वाह, बहुत आला। वाह वाह। आपके 2 पॉइंट्स हो गए, आपका 0 है, आपका 1 पॉइंट है। यस। तो अब 1 ही पॉइंट का पूछूं फिर। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी है लेकिन दूसरे रखते हैं? अमानत। वाह। इज्जत। खड़े होके एक बार तालियां बजाएं हमारे भाई के लिए। रजीम भाई, रजीम भाई वाह वाह। दूसरे नंबर पे हमने बजाया। यार, अच्छा नहीं, नहीं। वैसे अमानत, मुझे आपने वो लोग मिलवाने हैं जो आपकी इज्जत रखते हैं। मलाइका जी। नाम। नाम। ये बात। वाह, वाह। अच्छा बेटा अब 2 नंबर का सवाल इसलिए पूछूंगा ताकि आपको चांस मिले, आप बराबर आ सकें। क्योंकि ये सवाल फिर फैसला कर देगा। अगर इन्होंने जवाब दे दिया, सिर्फ बजर बजाना कमाल है। अगर आपने बजर पहले बजा लिया तो इसका मतलब है कि आपके पास चांस होगा कि आप 2 नंबर जीत सकें। और सवाल भी मैंने आसान कर दिया है ताकि इरसा जीत सके, क्योंकि लरैब के भी नंबर 2 हैं और शफीक भाई के भी जो हैं वो नंबर है 2। तो शुरू करें। बहुत आसान सवाल है। बजर पहले बजा और किसी ना किसी के दोस्त बजा। ऐसी कौन सी चीज है जो इस्तेमाल से पहले लाल होती है? मेरा 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 अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले किसने बजाया जी? अमानत। अमानत। अगर तो आपको जवाब आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, वरना यहाँ डेयर करना। हमें तो ये ऑप्शन नहीं दिया था आपने। जी जवाब दें। हाँ बताएं आप। ऐसी कौन सी चीज है जो इस्तेमाल से पहले लाल होती है? यहाँ पे आपने बजर बजा दिया। 4 3 2 1। आ जाए अमानत, सामने आ जाए बेटा, आ जाए मेरा बच्चा जी। खबरें पढ़नी है और ठुमका लगाना है। एक हाथ सर पे रखो, एक ठुमके पे रखो, खबरें पढ़ो बेटा। शाबाश, खबरें पढ़ो। शाबाश शाबाश शाबाश। बेटा बेटा यहाँ मैंने भी डेयर किया हुआ है। चलो शाबाश। सर वो तो ठीक है, एक दफा बटन और बेल्ट देखें। डांस वाला तो बाई बर्थ काम है गया तो सही कर। पाकिस्तान की मुइशत दुरुस्त में जा रही है। IMF को हमने खैरबाद कह दिया है, डॉलर भी अब नीचे आ रहा है। चल भाग जा भागे। अच्छा जी, यार ये गाने से अच्छा करता है तू कसम से। अच्छा जी, ऐसी कौन सी चीज है जो इस्तेमाल से पहले लाल होती है, बाद में काली हो जाती है? ये माचिस की तीली। माचिस की। नाजरीन, माचिस की तीली आप जीत चुके हैं। गिफ्ट लाएं जी, गिफ्ट लाएं। सलीम साहब अपने हाथ से शफीक भाई को गिफ्ट दें जी। ओके। अरे शफीक भाई गुड। स्टडी किया करें, अगो केस पढ़ने हो ना वे तेरे वर्गा वकील कहना साड़ियां ते हावां ही पैणियां। यार बहुत आला।
नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिक्र करना टेंशनों का बस करें। जिक्र करना टेंशनों का बस करें। बस करें। जिक्र करना टेंशनों का बस करें। बस करें। अब किसी फीमेल पे फोकस करें। वेलकम बैक नाजरीन। जी फारिया, क्या सोच रही हैं अब आप? हारून साहब, मैं यही सोच रही हूँ कि आज हमारी ऑडियंस अपना टैलेंट दिखाने के लिए हमारा बहुत बेसब्री से इंतजार ये तो आप पिछले शो में भी सोच रही थी। कुछ मुख्तलिफ नहीं सोचा आज? नहीं, आज मैंने कुछ मुख्तलिफ। अच्छा, अगर मैं आपसे अभी आपसे कहूँ कि द शो इज योर्स, अब जरा कुछ मुख्तलिफ सोचें, तो क्या सोचेंगे? मैं यही सोचूंगी कि हमारी ऑडियंस हमारे करना चाहिए। सर आज ऑडियंस की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे कॉलेज से आए हैं सर। अच्छा जी सर। आप भी यहीं के पढ़े हुए हैं? जी सर। लेकिन तुम लोग तो आगे बढ़ना है यार, ऐसे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौमान अहमद बरकी है, फर्स्ट सेमेस्टर LLB का तालिब इल्म हूँ। और पहले मैं एक गज़ल सुनाऊंगा, उसके बाद एक पश्तो टपा। तो गज़ल सुनाऊं? जी जी, अता करें, अता करें। गुनाह क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, सवाल ये है। मुझे मोहब्बत से कोई रोके, मजाल क्या है, सवाल ये है। वफा भी मेरी, अदा भी मेरी, दगा भी मेरी, जफा भी मेरी, फिर मोहब्बत में यार तेरा कमाल क्या है, सवाल ये है। है बाल बिखरे है चाल बहकी, ये कौन है आईने में मेरे। है बाल बिखरे है चाल बहकी, ये कौन है आईने में मेरे। और सबसे बढ़कर ये इसके गालों पे लाल क्या है, सवाल ये है। वो मुझसे कह रहा है कि आज कुछ भी सवाल कर ले। अच्छा। वो मुझसे कह रहा है कि आज कुछ भी सवाल कर ले। मैं इतना सादा के सोचता हूँ सवाल क्या है, सवाल ये है। और उसके बाद एक अरे वाह, नहीं पहले यार इसमें यार ये बात आप झगड़े के बगैर भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा अंदाज ही ऐसा है। तो ये जो मेरे भाई ने स्टार लिया था, इसको जिंदगी तो लगा यूं ही था कि पहले मैं आपको गजल सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे दाद लूंगा। अच्छा नहीं, जैसे वो कह रहा था ना कि आप इधर करके रहे हैं, सवाल ये है। और इसके बाद एक पश्तो टपा है जो मैं मैम की नजर करना चाहूंगा। तर्जमा भी आपको सुनाऊंगा ना। जी जी। औग्राना तुर जामे वाचवयारा, औग्राना तुर जामे दर सर डेर मजा कवीना। ट्रांसलेशन है कि ओ माय बिलवेड, काले कपड़े पहना करो। और दूसरे मिसरे का मतलब है क्योंकि काले कपड़े तुम पर बहुत सजते हैं। अरे और देखिए, आप उनको जानते भी नहीं, फिर भी ऐसा शेर डेडिकेट कर दिया। क्यों कर दिया? सवाल ये। नेक्स्ट। मेरा नाम जरगाम जावेद है और मैं अपनी एक गजल सुनाना चाहूंगा। जरगाम जावेद? जी सर। मतलब क्या आपके नाम का? बब्बर शेर। वाह, अरे वाह। अच्छा, आपका नाम जो है उसका मतलब है बब्बर शेर। जी सर। शेर भी नहीं, वो भी बब्बर वाला। बब्बर वाह वाह, बहुत आला। पर शेर है तो जंगल च कोई नहीं वड़न देंदा। बब्बर शेर है तो टाइफाइड हो यार। अरे ना करो यार। बब्बर शेर है तो साइकिल वाले ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। यार ना करो। है बब्बर शेर, है वेजिटेरियन। जी बेटा, आप सुनाओ यार। मंजिल की तरफ एक इशारा ही बहुत है, तूफान में कश्ती को किनारा ही बहुत है। गर्दाब में फंसे हुए मजदूर को अब तक दिन रात के चक्कर का सहारा ही बहुत है। मुश्ताक नहीं आज इनायात के हमको तो निगाहों का ये पारा ही बहुत है। इस दौर में ख्वाहिश का वजन कौन उठाए, इस दौर में थोड़ा सा गुजारा ही बहुत है। यार क्या बात है। बब्बर शेर ये मुकर्रर दोबारा। इस दौर में ख्वाहिश का वजन कौन उठाए, इस दौर में थोड़ा सा गुजारा ही बहुत है। जरगाम कहीं और ही अब जी को लगाएं, जरगाम कहीं और ही अब जी को लगाएं, अपना तो मोहब्बत में खसारा ही बहुत है। बेटा, आप कर क्या रहे हैं आजकल? मैं लॉ कर रहा हूँ सर जी। अच्छा, आप लॉ कर रहे हैं? जी सर। आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं। मैंने बहुत अरसे के बाद, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपकी एज का आप जैसा शायर जो कि अच्छी शायरी कर रहा है, एक शेर आपका जो है ना वो मुझे बहुत पसंद आया है। वो जो थोड़ा सा गुजारा वाला है ना, वो बहुत अच्छा। तो आपने जब तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो जाते ना किसी भी फील्ड में, आपने शायरी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी जी, क्योंकि ये हैम्पर करती है आपके रिश्तों को भी, आपकी सोच को, आपकी तालीम को। पहले वो मुकम्मल करो, आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं। थैंक यू सर।
डॉक्टर साहब आज आप हमारे लिए क्या लेके आए शायरी? एक गजल है, उसके चंद अशार। अच्छा, मतला है मर्दाना मतला है। मर्दाना मतला है, वाह वाह वाह। कि जिक्र करना टेंशनों का बस करें। जिक्र करना टेंशनों का बस करें। बस करें। जिक्र करना टेंशनों का बस करें। बस करें। अब किसी फीमेल पे फोकस करें। ऐसे शायर को लोग दाद देते हुए कह रहे थे यार बड़ा गंदा शायर है भाई। अच्छा, अब किसी फीमेल पे फोकस करें। और भी दुनिया में काफी काम है। और भी दुनिया में काफी काम है। शादियां या शेख चाहे 10 करें। और गैर को सारी मिले जब वैल्यू। गैर को सारी मिले जब वैल्यू। हम वहां क्रिएट क्यों ना फंस करें। ये बात हम वहां क्रिएट क्यों ना फंस करें। और वापडा बोले हर एक घंटे के बाद। वापडा बोले हर एक घंटे के बाद। आओ लोगों को जरा बेबस करें। और लोगों को जरा बेबस। और यूं खजाने साथ लीडर ने किया। यूं खजाने साथ लीडर ने किया। यूं खजाने साथ लीडर ने किया। हाल जो चाय का टोपी रस करें। अरे हाँ यार, सर दोबारा मुकर्रर। यूं खजाने साथ लीडर ने किया। हाल जो चाय का टोपी रस करें। और सच तो इतना है कि दुनिया गोल है। सच तो इतना है कि दुनिया गोल है। आगे मर्जी है इसे चौरस करें। आगे मर्जी है इसे चौरस करें। और चुगलियों पे बैन लग जाए अगर। चुगलियों पे बैन लग जाए अगर। चुगलियों पे बैन लग जाए अगर। औरतें आपस में क्या डिस्कस करें। औरतें आपस में क्या डिस्कस करें। और कूचाए जाना में घुस आए रकीब। कूचाए जाना में घुस आए रकीब। कूचाए जाना में घुस आए रकीब। फिर सगे महबूब को चौकस करें। फिर सगे महबूब को चौकस करें। जिक्र करना टेंशनों का बस करें। अब किसी फीमेल पे फोकस। अरे नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।